तो ये जो आप देख रहे हैं एक पेड़ है, गमला लगा है, लेकिन गमले के ठीक नीचे एक कुआँ है और तकरीबन 150 फीट की गहराई में और भरपूर पानी है, बहुत मीठा पानी है, बहुत स्वादिष्ट पानी है, बड़ा गुणकारी पानी है। और ये इसलिए गुणकारी और इतने स्वादिष्ट इसलिए कि गुरु गोविंद सिंह जी जब यहाँ पर आए थे, उन्होंने ही इसकी खुदाई करवाई थी और यहाँ इस गुरुद्वारे में इसी का पानी सप्लाई होता है। तो हम आपको ये अति प्राचीन 350 साल पुराना वो कुंडी आपको दिखा रहे हैं जो तकरीबन 150 फीट गहरी है और 150 फीट गहरी होने के साथ साथ इसमें पानी भरपूर है और इससे पूरी सप्लाई गुरुद्वारे को यहीं से होती है। सत श्री अकाल जी, मैं दिलीप सिंह परमार, डीएसपी टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज बुरहानपुर में एक और आपको नई चीज़, एक बहुत ही तीर्थ स्थल का आपको दर्शन कराने जा रहा हूँ जो कि गुरुद्वारे का है और उसको बड़ी संगत कहा जाता है। और जो उनके संत थे वो यहाँ पर आए थे और उनके खुद के हाथ के लिखे हुए ग्रंथ और उनके हस्ताक्षर यहाँ पर हैं। तो ऐसे श्री सलूजा जी हमारे बीच में हैं और जो इस गुरुद्वारे का रखरखाव करते हैं और देख रेख करते हैं, तो उनसे जानते हैं। तो सलूजा जी थोड़ा सा हमें बताएं कि ये बुरहानपुर जो है एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जी। और जो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी जो है दक्षिण यात्रा के समय बुरहानपुर आए थे, यहाँ पर वो 6 महीने रुके हैं और यहाँ पर रुक के उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की लिखारियों से लिखवाया है जो सोने की स्याही से लिखा गया है और उसके ऊपर उनके हस्ताक्षर हैं। ये अखंड पाठ जो है कंटिन्यूएशन में चलता है, इसमें बीच में गैप नहीं होता है और सालों से ये लड़ी चले आ रही है। एक अखंड पाठ खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। इसके पीछे ये उद्देश्य है कि इस गुरु ग्रंथ साहब में सभी जो मीराबाई, सूरदास, रविदास सबकी वाणियों का योग करके एक ग्रंथ तैयार किया गया है। और ये ग्रंथ सुनने का और कहने का अर्थ ये है कि जो इसके अंदर जो वाणी लिखी गई है उसको अपने जीवन में उतार के और उसका पालन करते हुए अपने को जीवन निर्वाह करना है। यहाँ पे 24 घंटे लंगर प्रसादी की व्यवस्था है, कोई भी समाज का व्यक्ति आके यहाँ भोजन कर सकता है, ठहरने की व्यवस्था है और बहुत सारे जो पंजाब से जाने वाले और बहुत सारे लोग जो यहाँ पे आके आते हैं दर्शन करके और आगे फिर यहाँ से नांदेड़ साहब जाते हैं जो यहाँ से करीब 350 किलोमीटर। वो यहाँ कब आए थे गुरु जी? करीब उसको 350 साल से करीब 350 साल पहले यहाँ वो आए थे। हाँ, उनका गुरु ग्रंथ साहिब उन्होंने यहाँ लिखवाया लिखारियों से लिखवाया और उस पर उनके सिग्नेचर है। उनके सिग्नेचर और विचार और जो लिखा है वो उन्होंने ही बोल के लिखवाया। हाँ, उन्होंने ही बोल के लिखा है। सब मीराबाई, रविदास, सूरदास जो संत जो पहले रह चुके थे। गुरुद्वारे का निर्माण भी उसी समय हुआ है? नहीं, पहले तो जो निर्माण था वो पीछे हुआ था जो लकड़ी के उसमें बनाया गया था। वो कब का है? वो करीब 350-400 साल उसी टाइम का है जब वो आए। कुछ बता रहे थे आप? 1708 के अंदर आए थे। देखिए, तो 1708 में इस गुरुद्वारे की नींव रखी गई थी और उसके 350 साल पहले संत जी क्या बोलेंगे उनको, गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पर आए और उन्होंने खुद इस ग्रंथ को यहाँ पर लिखवाया। और सबसे अच्छी बात देखिए, सिख धर्म में अगर हम एक बात देखते हैं तो इन्होंने उपदेश अपने ग्रंथ में क्या दिया, जो ऐसे ऋषि मुनि या ऐसे लोग, तपस्वी लोग या जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, उनकी वाणियों को लेकर और अपनी लैंग्वेज में, अपने स्टाइल में, अपने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखवा कर लोगों को प्रेरणा दिया है ताकि लोग उनके विचारों को जानकर अपना जीवन सुधार सकें, अपने जीवन में नई चीज़, एक नया जीवन जी सकें और सारी बुराइयों से दूर रह सकें। ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहिब जो अपने आप में बहुत पवित्र है, जिसमें बहुत सारे तपस्वी, बहुत सारे ज्ञानियों का उनमें वर्णन है, उनके विचारों का वर्णन है जो गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णित है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं पुराना गुरुद्वारा जहाँ 1730 में जिसका निर्माण हुआ था और हम चलते हैं। और आप अभी जो दर्शन कर रहे हैं गुरुद्वारे के मुख्य हॉल के हैं। वो यहाँ पर जो मैं अभी इससे पहले आपको एक पुस्तक दिखाई गई थी जो उनके खुद के हाथ की उनसे लिखवाई गई पुस्तक है, उसमें उनके हस्ताक्षर दिए थे और जो उसमें चित्र पूरा जो आपको वर्णन वीडियो इससे पहले जो चल रहा था उसमें पूरे गुरुद्वारे का पूरा वर्णन है। ये 1730 का आसन, आप देख रहे हैं इसमें वही पुराना कल्चर, जो लकड़ी का जो काम है, इससे हमको अंदाज़ा लग सकता है कि ये इतना पुराना, यानी कि 1730 यानी तकरीब मान लें आप 400 साल से आज देखिए लकड़ी वैसी की वैसी है। लकड़ी का इसमें छत है, ऊपर देखिए छत पूरा लकड़ी का है और पूरा ये लकड़ी का बना हुआ है। तो धर्म कोई भी हो दोस्तों, धर्म कभी ये नहीं कहता कि आपस में लड़ना, धर्म हमेशा
सबको एक ही सीख देता है कि हम आपस में प्रेम करें, आपस में एक साथ रहें, मिलजुल कर रहें। प्यार का संदेश हर धर्म देता है। ऐसा ही संदेश और सबसे बड़ा संदेश जो हमको समझ में आया है, वो अगर सिख धर्म में हम देखें तो सबसे अच्छी बात है कि उसमें गुरु ग्रंथ साहिब जो ग्रंथ है, गुरु का जो ग्रंथ है, उसमें जो वर्णन है वो उन वर्णन ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने सिख संप्रदाय का या किसी तरह का उन्होंने उसमें वर्णन किया हो, बल्कि उन्होंने वर्णन ऐसे लोगों का वर्णन किया है जिनके से मीराबाई का नाम लें, कबीर का नाम लें, ऐसे संतों का नाम लिया जिनकी वाणी, जिनके विचार, उन विचारों को समावेश करके अपनी शैली में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया है। तो ऐसे गुरु ग्रंथ साहिब को हम बार बार नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं। जय सत श्री अकाल।